भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके एक वंशवादी परिवार और उनकी राजनीति को लेकर कई आरोप लगाए तथा उनकी विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक पार्टी को पूरा विपक्ष होने का भ्रम है। वहीं पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गांधी नेहरू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सियाचिन की जमीन पाकिस्तान को देने की तैयारी कर ली थी, लेकिन सेना ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने पूछा कि चीन पर कांग्रेस का रवैया नर्म क्यों है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट्स करके एक वंशवादी परिवार और उसकी राजनीति को लेकर कई आरोप लगाए और उसकी विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि एक पार्टी को पूरा विपक्ष होने का भ्रम है। नड्डा ने कहा कि एक राजवंश और उनके निष्ठावान दरबारियों में विपक्ष के एक ही वंश के बारे में गलतफहमी है। एक राजवंश षड्यंत्रों और अपने दरबारियों की मदद से फेक नैरेटिव रखता है। इसी कड़ी में ताजा है विपक्ष की ओर से सरकार से सवाल पूछना। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है। सर्वदलीय बैठक में स्वस्थ विचार विमर्श हुआ, जिसमें कई विपक्षी नेताओं ने अपने इनपुट्स दिए। उन्होंने आगे का रास्ता तय करने में भी केंद्र का पूरा समर्थन किया। केवल एक परिवार अपवाद था, क्या कोई अनुमान लगा सकता है कौन? अगले ट्वीट में नड्डा ने कहा कि एक अस्वीकृत और पदच्युत राजवंश ही पूरा विपक्ष नहीं है। एक राजवंश का हित ही भारत का हित नहीं है। आज देश एकजुट है और हमारे सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। ये एकता और एकजुटता का समय है। नड्डा ने आगे लिखा कि एक राजवंश के कुकर्मों के कारण हमने अपनी जमीन का हजारों वर्ग किलोमीटर हिस्सा खो दिया। सियाचिन ग्लेशियर लगभग चला गया था और भी बहुत कुछ खो दिया और कोई आश्चर्य नहीं कि भारत ने उन्हें खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के ट्वीट के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गांधी नेहरू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सियाचिन की जमीन पाकिस्तान को देने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन सेना ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने पूछा कि चीन पर कांग्रेस का रवैया नरम क्यों है। सारी बात तय हो चुकी थी, किंतु आज मैं इस प्लेटफॉर्म से आर्मी को साष्टांग प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी आर्मी को साष्टांग प्रणाम करती है कि डायनास्टी ने, मां बेटे ने, नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ने यह तय कर लिया था कि सियाचिन की भूमि भी पाकिस्तान को दे दी जाए, किंतु आर्मी ने इंटरवीन किया, आर्मी ने गुहार लगाई, आर्मी ने इस पे ऑब्जेक्शन दिया और आर्मी के जनरल का नाम भी यहां मौजूद है, आर्मी चीफ जनरल जे सिंह। उनके कहने के पश्चात इस डील को स्क्रैप किया गया। उल्टी लटक गई थी कांग्रेस पार्टी की जमीन देना है। यह महानता है आर्मी की, यह महानता है आर्मी की कि आर्मी ने हमारे जमीन को बचाया। They were behaving as property dealers. Let me not mince my words today to state that this particular royal dynasty clan, the Vadra clan, was behaving as a property dealer since inception of India, and the family was giving out land to China. ये जो परिवार है जिसको वाड्रा परिवार के नाम से आज जाना जाता है, शुरू से ही जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है, इस परिवार ने एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में बिहेव किया है। इन्होंने हिंदुस्तान की जमीन को दूसरे देशों में बांटा है। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन इन्होंने चीन और पाकिस्तान को दिया है। जिस प्रकार की ये राजनीति कर रहे हैं, जिनको मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये जो शहंशाह है, ये जो क्लाउन प्रिंस है राहुल गांधी, ये जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, डायनास्टीज इंटरेस्ट आर नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये जो नेहरू गांधी परिवार है, ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट भारत के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं होता है।